प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की अपार मेहर से हम उनकी बीतक, उनकी जीवन यात्रा, उन्हीं की प्रेरणा और उनकी मेहर से हम सुन रहे हैं। तो आज की बैठक का आरंभ हमारी प्यारी सखी शिल्पा खुराना जी के एक भाव से करेंगे। शिल्पा का मैं परिचय दे दूं। शिल्पा हमारी बहुत आदरणीय कानपुर की सुंदर साथ नीरू खुराना जी की बेटी ही कहूंगी मैं तो। बेटी हैं और बहुत ही सुंदर इनके भी भाव रहते हैं। बहुत ही विनम्र स्वभाव है, धैर्यवान। और नीरू दीदी की तो बहुत ही सेवा इसने की। वैसे बहू है रिश्ते में, पर मैं इसको बेटी ही कहूंगी। उनकी बिल्कुल उनकी छाया मुझे इसमें नजर आती है। तो आज ये हमारे साथ इस बैठक में है, महाराज जी की जीवन यात्रा में है। तो आज की बैठक का प्रारंभ हम इन्हीं के द्वारा एक भाव को सुनेंगे और आरंभ करेंगे। तो प्रणाम जी शिल्पा, आप वीडियो ऑन करो बेटा। हम्म, हम्म, आप भाव शुरू करो। हाँ प्रणाम जी। जी, प्रणाम बोलो जी। श्री प्राण प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज ये जो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये शब्द मेरी मम्मा नीरू खुराना जी के हैं। वो आपके सामने बोलती। मेरे सतगुरु जी, धीरे धीरे आप हमारे होने लगे, खेल को छोड़कर हम आप में खोने लगे। आपकी रहमतों ने हमको मार डाला, आपकी बरकतों ने कर दिया उजाला। हम क्या थे अब क्या होने लगे, धीरे धीरे आप हमारे होने लगे। आपने हमको अपने माफिक बनाया, हमने हर हुक्म को सर पर चढ़ाया। रात दिन अखंड आनंद में गुजरने लगे, धीरे धीरे आप हमारे होने लगे। आपकी सोहबतों से सुर निकलने लगे, इश्क और ईमान के परों से उड़ने लगे। बस सिर्फ आप ही आप में निज दिन विचरने लगे, धीरे धीरे आप हमारे होने लगे। ईमान अरस का उतरा रूहो संग, इश्क नाम इनका रहे हक के अंग। रहकर भी दुनिया में पर दूर दूर रहने लगे, धीरे धीरे आप हमारे होने लगे। आप ही परम आश्रय, परम आनंद, परम धाम है। आपके चरणों तले ही रूहों को मिलता अखंड विश्राम है। चरण जब अंदर दिल में ही मंदिर लगने लगे, धीरे धीरे आप हमारे होने लगे। पाक तखत पर करके सिंगार बिठाए के, मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चवर से छत्र। श्वास श्वास निज नाम जप, अमिरस नजरों से पीने लगे, धीरे धीरे आप हमारे होने लगे। खेल को छोड़कर हम आप में खोने लगे, हम आप में खोने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर। नीरू दीदी का व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत ही गहरा व्यक्तित्व था, मैं तो कहूंगी। और उनकी कविताएं देखो कितनी सुंदर, कि धीरे धीरे हम आपके होने लगे। ऐसे सदगुरु की मेहर में हम धीरे धीरे इस खेल को भुलाते जाते हैं। कितना सुंदर शब्दों में, शब्दों का चयन देखो कितना सुंदर। इश्क और इलम के पर में हम चलने लगे और अपनी मंजिल तक पहुंचने लगे। और दीदी वैसे भी बड़े महाराज जी पर बहुत कुर्बान थी, बहुत फिदा थी। और भजन के लिए भी मैं तुम्हें कहूंगी शिल्पा, कि एक दिन टाइम तुम भजन का भी लो और तुम भी एक भजन जरूर सुनाओ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिल्पा जी, प्रणाम जी। अब हम अपनी यात्रा आगे आरंभ करते हैं कामाक्षी के साथ। तो कामाक्षी के संग हम राज्य के साथ कल जहाँ पहुंचे थे, तो वहां एक राजा के पास महाराज जी गए हैं दर्शन के लिए। तो वहां पर राजा जो है ना, वहां पर उनके साथ जो ठीक व्यवहार नहीं होता है, तो अपनी मौज में वो रहते हैं। बाद में क्या होता है कि द्वारपाल उनको कहता है कि राजा तो नहीं है, ये लोहे की तलवार लटकी है, इसको ही तुम देख लो। तो वो कहते हैं हम कोई भिखमंगे थोड़ी ना, और क्या तुम सोचते हो क्या हमने कभी राजा के कोई दर्शन नहीं किए? और अब तो राजकुमार स्वयं भी बुलाने आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। बाद में राजकुमार उनको बहुत बहुत बुलवाता है
लेकिन महाराज जी तो अपनी मौज में थे, जब चले आए तो चले आए। तो महाराज जी कह रहे हैं हम सब चले आए, उठ करके ठहरे थे जिस मंदिर में, निज मस्ती में रहे कई दिन, वहीं ओंकारेश्वर में। तो महाराज जी ये ओंकारेश्वर महादेव मंदिर की बात बता रहे हैं कि वहीं जिस मंदिर में हम ठहरे थे हम वहीं आ गए, और राजा के राजकुंवर के दर्शन के लिए फिर नहीं गए। और कह रहे हैं कि मौजों में रहते सदा, थी सतगुरु की देन, पधारे रहते थे ही ये सतगुरु एन के एन। तो कह रहे हैं कि हम तो हमेशा, जो सतगुरु ने हम पर कृपा कर दी थी, जो हमें सतगुरु की कृपा से जो हमें मौजें मिलने लगी थी, जो आनंद मिलने लगा था, हम तो उन्हीं मौजों में रहते थे। महाराज जी को कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो वो भी पलट के खूब खरी खोटी सुना देते थे। और कोई अगर उनकी स्तुति कर रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत उनको उस चीज का अहंकार हो। तो उन्होंने बहुत ही सरलता से उस जीवन को अपने जिया और निर्भीकता से जिया। निर्भीक थे, चाहे राजा हो कोई भी हो। उन्होंने बोला मुझे तो राजा कोई बड़ा लगता ही नहीं था, जैसे और लोग हैं वैसा ही मुझे वो नजर आता था। कुछ दिन और यहाँ ठहरे हम, तत्पश्चात चले आगे, बड़े दिन चलकर पाप यादे दरभंगा पहुंचे जाके। अब महाराज जी कह रहे हैं कुछ दिन और हम चल के, और पैदल पैदल चल के दरभंगा पहुंच गए। वहां एक आश्रम में ठहरे था, स्थान बड़ा रमणीय, हर प्रकार की सुविधा थी, हर दृष्टिकोण से था वो ठीक। महाराज जी कह रहे हैं कि एक आश्रम हमें ऐसा मिला, हर प्रकार की सुविधा थी, जल भी था, खाने पीने की सुविधा भी थी, ध्यान के लिए भी बड़ा अच्छा रमणीय स्थान था, एक महात्मा के लिए हर दृष्टिकोण से वे बहुत सुंदर स्थान था। रामानंद को एक रोज वहां भिक्षा करने की सूझी, यहाँ नगर में भिक्षा की जाए उसने हमसे पूछी। अब वहां पर रामानंद को लगा कि इतना सुंदर रमणीय स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर भिक्षा हम मांगे। अब जैसे ही उन्होंने ये बात महाराज जी को बोली, तो महाराज जी को कुछ विपरीत ही महाराज जी कुछ सोचते थे। महाराज जी कह रहे हैं हमें हमेशा उल्टी सूझा करती थी, बोले उससे 100 द्वारे टक्कर मारेगा, क्या हासिल होगा उससे, प्रजा प्रजा भागे डारेंगे, 100 दरवाजे झांकेंगे। जब रामानंद ने कहा महाराज जी चलिए भिक्षा मांगी जाए, ये स्थान बहुत अच्छा है, उत्तम है, यहाँ पर अच्छी भिक्षा मिल सकती है। तो महाराज जी ने कहा कि क्या कर रहा है तू, 100 द्वार हम जाएंगे, हर दरवाजे झांकेंगे, कोई हमें भगाएगा, कोई हमें कुछ बोलेगा, इससे क्या हासिल होगा। और तब कहीं भिक्षा हाथ लगे जब खाक छटाक को फाकेंगे, इतने दरवाजे जब हम झांकेंगे, इतनी बातें भी कभी सुनेंगे, इतना हमें चलना पड़ेगा, तब हमें कुछ छटाक भर कुछ भिक्षा हाथ लगेगी, या और तब हम वो फाकेंगे, या नहीं भी मिल सकती, ऐसा भी है कि खाक ही हम फाकें, हमें कुछ भी ना मिले। अरे एक दरवाजा मांगो और तृप्त होकर उठो, जीमो और दक्षिणा भी लो, ऐसा दरवाजा ढूंढो। महाराज जी ने कहा कि इतनी जगह 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 घूमने से तो अच्छा है कि एक दरवाजे पर चलो, जहां पर तुम्हें अच्छे से भोजन भी मिल जाए और दक्षिणा भी मिल जाए, ऐसा दरवाजा ढूंढो। रामानंद ने पूछा हमसे भाई ऐसा द्वारा है किसका। अब रामानंद पूछ रहे हैं भाई ऐसा कौन सा द्वार मिलेगा कि जहां पर हमें भिक्षा भी अच्छी मिल जाए और हमको जीवने को मिल जाए, दक्षिणा भी मिल जाए। तो उत्तर दिया उसे हमने, भाई ऐसा है राजा का। आई समझ में उसके, सुनकर तीनों ने प्रस्थान किया, राजद्वार पर अपना जमघट अलग लगाने जा पहुंचा। अब महाराज जी ने कहा कि वो तो राजा का द्वार ही है, राजा का घर ही है, जहां पर दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी और भरपेट भोजन भी। ये बात समझ में आ गई रामानंद को। तो अब रामानंद जी, देवगिरी जी, महाराज जी तीनों ही राजा राजद्वार पर पहुंच गए और अपना जमघट, इसलिए कह दिया कि जमावड़ा के 3 लोग थे तो और भी साधु रहे होंगे, वहां पर अलग जगह नहीं, वहां पर पहुंच गए। अफसर लोग महाराजा के हम लोगों को नजर पड़े। कुछ सीढ़ी चढ़कर बरांडा था जिसमें थे सब खड़े हुए। राज्य करें कुछ महाराज राजा के ना अफसर लोग थे, वो बाहर खड़े हुए थे। एक बरामदा था, पहले एक सीढ़ी थी, सीढ़ी चढ़ के एक बरामदा था, वहां पर वो सब खड़े हुए थे। रामानंद तिलक छापों की रखता था बेहद भरमार, टीप टाप और माला वाला पहना करता बड़ा सवार। वो कह रहे रामानंद तो बड़ा टिप टॉप रहता था, बिल्कुल ऐसा महात्मा बन के रहता था कि खूब सारी मालाएं पहना रहता था गले में, और तिलक छाप भी कई लगाए रखता था, और यदि कोई आ जाए तो उसको भी जैसे होते ना तिलक लगा के और फिर वो भिक्षा, तो इस तरह से वो बहुत सारे तिलक छापों की भी भरमार उसके पास रहती थी।
और वो अपने लिए कह रहे हैं कि हम तो भूतनाथ बाबा थे, कौन डालता हमको घास। अमरा जी अपने लिए कह रहे हैं हम तो केवल लंगोटी में ही रहते थे, हमारा तो यही श्रृंगार था। और कभी लुटिया हुई भी तो पिचकी सी लुटिया, एक कमलिया और लंगोटी। तो महाराज जी कह रहे हैं हम तो शुरू से भूतनाथ बाबा इसलिए कह दिया, जैसे भूत होता है उसको कुछ भी अपना वो नहीं होता, वो देखने में ऐसा विक्षिप्त सा ही रहता है। तो महाराज जी कह रहे मैं तो उसी तरीके से था, अपने फैशन नहीं बदलते, भूतनाथ से 12 मास। महाराज जी कहते हैं मैं तो 12 महीने ही भूतनाथ रहता था, मेरा तो कोई फैशन बदला ही नहीं। हमने भिक्षा करने के लिए रामानंद तैनात किए, आज भार 3 पेटों का तेरे सिर है सौंप दिए। अमरा जी ने कहा भाई देख तू टिप टॉप है, माला वाला पहनी है, तेरा इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़ेगा, तू जा आगे। और आज 3 पेटों का सवाल है, यानी हम तीनों को भोजन मिलना चाहिए, ऐसा कुछ कर, तेरे ऊपर मैंने ये भार सौंपा। रामानंद चला सीढ़ी पर, हम नीचे हो गए खड़े। उन लोगों को ऊपर जाते रामानंद जी नजर पड़े। अब जब रामानंद जी ऊपर चढ़ने लगे तो वो जो अफसर खड़े थे उनकी नजर पहुंची उन पर। एक अफसर बोला उनमें से जब ये ऊपर पहुंच गए, लहजा कड़कदार था उसका, क्यों क्या है कैसे आए। जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़े तो एक अफसर ने कड़क आवाज, कड़क यानी अफसर होते ही थोड़े रोबीले हैं, और वैसे तो अंग्रेजों का समय था तो कड़क अफसर था, उसने थोड़ी सख्ती से बोल दिया क्यों भाई क्या है कैसे आए। रामानंद बोले हम भिक्षा करने आए हैं महाराज। निकली थी डरी पतीली से कुछ उस बेचारे की आवाज। महाराज जी कह रहे हैं कि उसने जब कड़क होके अफसर ने बात की ना तो वो थोड़ा सा डर गया रामानंद, तो बड़ी उसकी डरी डरी और बहुत पतली सी आवाज निकली कि हम तो भिक्षा लेने आए हैं। अब वो ऑफिसर कह रहा है कैसी भिक्षा कैसी भिक्षा, क्या मतलब है भिक्षा का। टूटे से आसन पर तब तक रामानंद था बैठ चुका। अब वो बोल रहा अफसर भाई भिक्षा का क्या मतलब है, क्या लेना है तुमको। अभी वो डांट ही रहा था, ऐसी ऊंची आवाज में बात ही कर रहा था कि रामानंद जी वहां एक आसन था, टूटा हुआ आसन, टूटा फूटा, उस पे वो बैठ गए। बैठा का बैठा ही रह गया सुनकर भिक्षा का मतलब। एक व्यंग सा उस अफसर का आया अपने कानों तक, दे ना सका उत्तर रामानंद सुनकर उससे ऐसी बात। अफसर ने दोहराया फिक्रा कई बार नचाकर बात। अब वो क्या हुआ, अफसर जो था व्यंग करने लगा, भाई कैसी भिक्षा, क्या भिक्षा भिक्षा का क्या मतलब है, ऐसे हाथ वाथ नचा के और व्यंग से बोलने लगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि रामानंद तो चुपचाप बैठा रहा और बहुत, लेकिन ये व्यंग मेरे कानों तक जब आ गया, अब महाराज जी तो किसी के सहते नहीं थे, तो वो जब अफसर ने दोहराया ना फिर से वही फिक्रा बार बार कि कैसी भिक्षा, क्यों कैसी भिक्षा, क्या मतलब है भिक्षा का, कैसे हाथ नचा नचा कर जब बोला ना उन्होंने, तो रामानंद तो सह गए उसकी, पर हम सहन नहीं कर पाए। वहां हमें 12 बीघे में भी अंकुर नहीं दिख पाए। रामानंद तो सहन कर गया, लेकिन महाराज जी कह रहे मुझे सहन नहीं हुआ। और मुझे जब लगा कि रामानंद तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, तो हम नीचे से बोले भाई सुनते भी हो रामानंद, तुमने जीवन कहाँ बिताया, तुम हो रहे अंध के अंध। अब रामानंद को सुनाते हुए उन अफसर को सुनाएंगे कि रामानंद, रामानंद के लिए जब उन्होंने देखा कि ये कुछ बोलेगा नहीं, तो जोर से महाराज जी बोले कि महाराज क्या जाने भिक्षा किस चिड़िया को कहते हैं, राज प्रसादों में तो भाई सेवक गण ही रहते हैं। रामानंद तो कह रहे हैं अरे तुम किनके मुंह लग रहे हो, किनसे तुम भिक्षा की बात कह रहे हो, ये महाराज लोग हैं, ये लोग क्या जाने भिक्षा किस चिड़िया का नाम है, ये तो राजमहलों में रहते हैं और यहाँ तो भाई सेवक इनके बहुत रहते हैं। तुमने बड़ी सख्त गलती की इनसे भिक्षा जो मांगी, इनसे झाड़ू मांगी होती तो जाते ही मिल जाती। महाराज जी उन पर व्यंग कर रहे हैं कि देखो ये तो राज प्रसादों वाले हैं, यानी राजमहलों में रहने वाले हैं, और सेवक गण ही यहाँ पर तो रहते हैं, कोई महात्मा आत्मा थोड़ी यहाँ पर आते हैं जो इनको भिक्षा का पता हो। तुमने बहुत गलती की जो इनसे भिक्षा मांगी, तुमने इनसे झाड़ू मांगी होती तो ये तुम्हें तुरंत दे देते, और प्रातः संध्या तक इनके आंगन में झाड़ू देते, संध्या को गिड़गिड़ा मांगते तब ये एक रोटी देते। अब महाराज जी ने पूरी उनकी कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि जो चीजें होती हैं राजमहलों में, सेवक गण कैसे होते हैं, सुबह से शाम तक उनसे काम कराया जाता है, और फिर रात को शाम को भी जब वो गिड़गिड़ाता है तो एक रोटी उसको दे दी जाती है। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं अरे रामानंद, तुमने झाड़ू मांगी होती, इनके आंगन में झाड़ू लगाते सुबह से शाम तक, और शाम को भी गिड़गिड़ाते तो ये तुम्हें एक रोटी देते। तो ये बेचारे भिक्षा को क्या जाने कैसी होती है, तुमने पहले परखा होता पत्थर है या मोती है। अब भिक्षा का महत्व भी वही
करेगा। महात्माओं का आदर भी वही करेगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ परमात्मा का वास होगा, जिसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, या जिसके अंदर परमात्मा के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा होगी, तो वो अपने द्वार पर आए महात्माओं या उनका आदर सत्कार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ये ऑफिसर खड़े थे जिनको ना विनम्रता थी, ना उनका अध्यात्म से कुछ लेना, ना उनको परमात्मा का कुछ ज्ञान था। तो महाराज जी कह रहे हैं, रामानंद अरे तू परख तो लेता कि जो पत्थर हैं उनसे तू क्या मांग रहा है? पत्थर क्या कभी पिघलते हैं? देख तो लेता ये पत्थर है कि मोती हैं। सुनकर इतनी बात हमारी लाल हुई अफसर की आंख। अब जब महाराज जी का इतना व्यंग उसने सुना तो उसकी आंख लाल हो गई, यानी बहुत क्रोध आ गया उसको। कंपन सा आ गया शब्द में, गुस्से से निकली आवाज। बड़े जोर से उस अफसर ने सेवक गण को दी आवाज। जैसे ही महाराज जी की इतनी बातें सुनी, वो कहाँ किसी की बात सुनने वाले थे। तुरंत नौकर को बुलाया और कहा, इन्हें निकालो बाहर एकदम। देखो कौन है ये घुसे, देखो ये कौन आ गए जो उटपटांग बोल रहे हैं, एकदम इनको यहाँ से बाहर निकालो। धक्के दे करके निकाल दो बाहर इनको अंदर से। और इनको कैसे कहा, और भी बुरा व्यवहार करने के लिए कहा कि इनको धक्के देकर निकालो। दौड़ पड़े सिपाही एकदम से जब उसने यह शोर किया, और हमें आकर उन सब ने चौतरफा से घेर लिया। महाराज जी कह रहे हैं, हमें चारों तरफों से उन्होंने घेर लिया सिपाहियों ने। जैसे ही उन अफसरों ने उनको आदेश दिया, सिपाही आ गए। कांप गया रामानंद उनकी जब ऐसी लीला देखी, लगा सोचने जाने अब हम लोगों पर क्या बीतेगी। अब रामानंद तो डर गया, लेकिन महाराज जी तो निर्भीक थे, महाराज जी नहीं किसी से डरते थे। अब रामानंद सोचने लगा, पता नहीं ये लोग हमें क्या सजा देंगे या क्या हमारे साथ सलूक करेंगे। तो ऐसी लीला जब देखी तो वो डर के मारे कांप गया और सोचने लगा, पता नहीं हम पर क्या बीतेगी। जब अवसर रुक ही नहीं पाया, गया जोर में भरता ही, इन्हें निकालो इन्हें निकालो, रहा शोर यूं करता ही। बार बार वो ऑफिसर चिल्लाने लगा और जोर से शोर करने लगा, इन्हें निकालो इन्हें निकालो। तो महाराज जी ने क्या कहा, हम तो फिर रहे निकले, तुम क्या हमें भगाओगे? हम खुद को खाए फिरते हैं, तुम क्या हमें खाओगे? और महाराज जी कह रहे, अरे हम तो वैसे ही निकले हुए हैं, हम तो अपने घर बार छोड़कर वैसे ही महात्मा लोग हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं। तुम हमें क्या भगाओगे? हम तो पहले ही घर से निकले हुए हैं, और हम तो खुद को ही खाए फिरते हैं। हमें ना तुम्हारे धन का लालच है, ना तुम्हारे खाने पीने का। महाराज जी तो खुद ही इतने इतने दिन भूखे ही रह जाते थे। तो कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे देने से क्या हमारा चलता है? हम तो खुद को खुद ही खाए हुए हैं। और बाहर भी कर दिया हमें अगर, तब भी गिने जाए निकले। तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो तो ये तो दुनिया पूरी हमको निकले कहती है। हम तो पूरी दुनिया की निगाह में ही घर बार छोड़ के निकले हुए हैं। अंदर निकले बाहर निकले, यहाँ भी निकले खड़े हैं हम। तुम हमें क्या निकालोगे? हमने तो वैसे ही घर बार छोड़ के और अपनी दुनिया ही अलग बसा रखी है। हम अंदर से भी निकले हुए हैं। हमारे अंदर ना मोह ना ईर्ष्या ना द्वेष ना कोई प्रतिष्ठा। महाराज जी कह रहे हैं, हम अंदर से भी निकले बाहर से भी निकले। और हमारा अगर भेष देख लो, महाराज जी तो बाहर से भी निकले थे, हर चीज उन्होंने छोड़ रखी थी ना। कुछ कपड़ों में पहनते थे, केवल एक लंगोटी को छोड़कर। और खाने पीने के भी कई कई दिन व्रत उपवास उसी पे रह जाते थे, फल पे ही रह जाते थे। तो कह रहे हैं, हम तो अंदर से भी निकले बाहर से भी निकले, और यहाँ भी हम निकले हुए ही खड़े हैं। कहीं हमें ले चल दुनिया में, निकले गिने जाएंगे। वो कह रहे हैं, तू मुझे कहीं भी दुनिया में ले चल, हमको तो निकला हुआ ही माना जाएगा। यानी जो महात्मा लोग जो घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको निकला हुआ ही कहा जाता है कि ये अपने घर का सब छोड़कर निकले हैं। महाराज जी कह रहे हैं, जान मार दोगे कर अपनी, मिले परमात्मा से जाके। और अगर तुम मुझे जान से मार दोगे तो मार दो भाई, हमारा घर बार तो पहले ही नहीं है। और जान से अगर तुम मार भी दोगे तो हम परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा। निकले गिने जाएंगे तब तक जब तक बीच हैं दुनिया के, और जब तक दुनिया में है तब तक हमको सब कहेंगे ये निकले हुए हैं, साधु हैं। तड़क उठा गुस्से में आकर जब हमसे यह वचन सुना, लगा कांपने गुस्से में वह, क्रोधावेश हुआ दुगना। अब वो ऑफिसर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महाराज जी डर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं, मारना हो तो तुम मार मार दो, मारे मर जाएंगे तो परमात्मा से मिल जाएंगे, और तुम्हारे ऊपर लांछन और लगेगा कि हम राजद्वार में आए और ऐसा हमारे साथ सलूक हुआ। और अब ये वचन सुनकर वो गुस्से में कांपने लगा, उसका डबल क्रोध हो गया, बहुत दुगना क्रोध हो गया। हम उसका आवेश देखकर बोले, परमानंद चलो, वे क्या बाहर हमें करेंगे भाई, यहाँ से खुद निकलो। महाराज जी कह रहे हैं, रामानंद जी परमानंद जी,
क्या देख रहे हो भाई, चलो, ये हमसे क्या निकालेंगे हमको, हम तो खुद ही निकल जाते हैं, चलो। शुद्ध नदी भरी चाली अतुराई, जिमी थोड़े धन खल पौराई, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। ये रामायण की एक चौपाई है कि जैसे शूद्र छोटी नदी होती है, जब उसमें बहुत उफान आ जाता है, और इसी तरह थोड़ी सी जमीन में जब बहुत सारा खल उग जाता है, तो क्या होता है, वो आपे से बाहर हो जाता है। और बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत कैसे। जैसे जो खल कहते हैं, जो बुरा पुरुष होता है, दुर्बुद्धि दुर्भावना वाला व्यक्ति है, तो उसके जो वचन है संत को नहीं लगते। जैसे एक बूंद का आघात एक पर्वत को नहीं डिगा पाता, उसी तरह महाराज जी कह रहे हैं कि उसकी जो बोली है, उसका जो आवेश है, उसका जो क्रोध है, वो तो एक शूद्र नदी में आए तूफान की तरह था, वो मेरा क्या बिगाड़ लेता, हम तो यूं ही सहन कर गए। चौपाई कह के रामानंद से हम बोले, रामानंद चलो यहाँ से, हमको तो अब रही इनमें दुर्गंध। महाराज जी कह रहे हैं, चलो रामानंद, अब मुझे यहाँ इनके बीच नहीं रहना, मुझे इनसे बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। ये मानवता का नीच से नीच कर्म करने वाले लोग हैं, इनके मन में कहाँ भक्ति कहाँ भिक्षा की बात ये समझेंगे। तुम्हें अगर इतनी सेवा आदि पर भिक्षा हो मंजूर, तो आ जाना, हम जाते हैं, हमें नहीं है मंजूर। अब रामानंद तो वहां बैठा का बैठा ही रह गया था, तो महाराज जी अब बाहर निकल गए, कह रहे हैं, भाई रामानंद, इतनी अगर ये सेवा जो कर रहे हैं, इस पर भी तुम्हें अगर यहाँ से भिक्षा लेनी है, तुम्हें अगर मंजूर है तो तुम लो, मुझे तो यहाँ नहीं लेनी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और कह के बाहर आ गए। हम और देवगिरी दोनों ही बाहर निकल आए कहकर, पर रामानंद साथ ना आया, बैठा रहा वही सुनकर। लेकिन रामानंद महाराज जी के साथ नहीं आया, वो तो वहीं डर के मारे बैठा रहा। खूब तमाशा देखा अपने प्रजाजनों ने आकर के, एक दुकान खाली सी थी, हम बैठे उस पर जा करके। अब जब इतनी जोर जोर से बातें हो रही हैं, अफसर भी चिल्ला रहा है और महाराज जी भी बेखटके बोल रहे हैं उसको सब कुछ, तो जितने प्रजाजन थे, जितने वहां पब्लिक थी, वो सब आकर खड़ी हो गई। अब एक दुकान खाली थी, महाराज जी वहां पर जाकर बैठ गए। करनी थी प्रतीक्षा, क्योंकि रामानंद के आने तक बैठ ना पाए प्रजाजनों का वहां आ गया एक जमघट। अब देखिए, क्योंकि राजद्वार में ऐसा व्यवहार हो रहा है ना, तो प्रजा भी उसको अच्छा नहीं समझती। महाराज जी कह रहे, मैं वहां पत्थर पर एक बैठ गया खाली दुकान में, क्योंकि रामानंद की मुझे प्रतीक्षा करनी थी। तो जो प्रजाजन थे वहां, उनका जमघट आ गया, लोग इकट्ठे हो गए। देखा व्यवहार हमारे साथ उन्होंने राजा का, हर एक दिल में अपने प्रति एक अनोखी थी श्रद्धा। सबने जब देखा कि एक राजा का व्यवहार ऐसा, एक महात्मा के साथ वो भी, और ऐसे महात्मा जो इतने गरिमा वाले हैं, उनके शब्द सुन के ही लोग उनसे खींच चले आते थे, तो एक अनोखी सी श्रद्धा महाराज जी के दिल में आ गई थी। जोड़कर हाथ हमारे से कहना प्रारंभ किया, खींचतान हमें ले जाने को घर का प्रारंभ हुआ। अब सब महाराज जी के चरण छूने लगे, श्रद्धा से उनको नमन करने लगे और कहने लगे, महाराज जी आप हमारे घर चलिए, आप हमारे घर चलिए, हम आपको भिक्षा देंगे। इस तरह से खींचतान होने लगी। कोई कहता आप मेरे घर चलिए, दूसरा कहता आप मेरे घर चलिए, कोई अपने घर को कहता, कोई कहता अपने को। लेकिन हम तैयार नहीं थे कहीं किसी के जाने को। लेकिन महाराज जी को कहीं किसी को जाना ही नहीं था, क्योंकि महाराज जी कोई भिक्षा के लिए नहीं थे, वो तो खान पान और उनकी कभी उनमें तृष्णा रही नहीं। अब लोग उनको खींच रहे हैं, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं, अरे भाई कोई लड़ो मत आपस में, हम भूखे नहीं हैं, भूले हैं। उन्होंने कहा, हम भूखे नहीं हैं जो आपके घर जाएं इधर, हम तो भूल से इधर आ गए। ये मत जानो दुनिया के टुकड़े चुगते फिरते हैं, ये मत सोचना हम भिखमंगे हैं या तुम्हारे टुकड़ों पे ही हम पलेंगे। ले आए पकवान मिठाई कुछ सज्जन हम लोगों को, हमने कुत्तों की जानिब संकेत दिया इनको दे दूं। अब कुछ लोग पकवान और अच्छी अच्छी मिठाई वगैरह सज्जन लोग घर से ले आए कि भैया घर तो नहीं जा रहे, इनको यहीं पर दें। तो महाराज जी ने कुछ कुत्ते बैठे थे, उनकी तरफ इशारा किया कि इनको दे दो। छके हुए को छकाया, नहीं, कह रहे हैं जो भूखे हैं उन्हें खिलाओ, हम तो छके हुए हैं भाई। छके हुए को छकाया, क्या हासिल कोई समझे भाई। कह रहे हैं, भाई हम तो अंदर तक हमारा पेट भरा हुआ है, हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। जो ये कुत्ते भूखे हैं ना, इनको खिला दो, तो तब तो कुछ आपका फायदा भी होगा। जब हम ऊपर छके हुए को तुम फिर खिलाओगे, तो उसमें क्या हासिल होगा। चले आए हम बाहर, तो समझ आई कुछ अफसर को, दुर्व्यवहारों पर अफसर को ग्लानि आई स्वयं खुद को। जब महाराज जी बाहर आ गए ना, तब उस अफसर को थोड़ी ग्लानि हुई, तब उसको समझ में आया कि ये ऐसे वैसे महात्मा नहीं है। और उसको
उसने अपने व्यवहार पे भी शर्मिंदा हुआ। जचा उसे आप ही जैसे उसने अमृत विष कर डाला। उसको लगा कि जैसे एक अमृत में विष घुल जाता है, ऐसा जहर हमने महात्मा के दिल में कर दिया। कोई भारी पाप पाप या की अनर्थ हो कर डाला। रामानंद वहीं था अब तक। उसे कहा, महात्मा जी, पता नहीं उस समय हमारे से क्यों ऐसी खता हुई। अब महाराज जी कह रहे को वो आ रहा है और क्षमा मांग रहा है। कह रहा, महाराज जी, पता नहीं कैसे मेरा ऐसा मूड था, कैसे मैं किस अवस्था में था, और मैंने आपको बहुत भला बुरा कह दिया। कैसे हुई धृष्टता हमसे पता नहीं। अच्छा जाओ, क्योंकि आपके साथी हैं, मैं वापस उन्हें लिवा लाओ। अब रामानंद चूंकि वहीं बैठा था ना, तो अफसर रामानंद को कह रहा है कि हमसे बहुत धृष्टता हो गई, आपके साथी रूठ कर चले गए। आप ऐसा करो कि अब हमसे तो गलती हो गई, आप जाओ और उनको वापस ले आओ। रामानंद लगा कहने, ये मेरे कहने ना आएंगे, अगर बुलाया तुमने उनको शायद अभी जाएंगे, आ भी जाएंगे। अब वो कह रहा है, मेरे कहने से तो कतई कतई नहीं आएंगे। आप अगर वहां जाओ, उनसे क्षमा मांगो, आप उनसे कहो, तब हो सकता है कि वो आए, वो भी पक्का नहीं है। अच्छा आटा सीधा उनका जितना चाहो ले जाओ, हमसे सीधा भी नहीं लेंगे, आप स्वयं ही दे आओ। अब वो कह रहे भाई, कितना राशन वाशन जो कुछ चाहिए राजमहल से, जितना आटा चाहिए, जितना राशन उनको चाहिए, ले जाओ। रामानंद कह रहे हैं, अब तो वो हमसे ये भी नहीं लेंगे हमारे हाथ से, तो आप तो स्वयं ही लेके जाओ, स्वयं ही दो। रामानंद जानते थे महाराज जी कुछ नहीं लेंगे। सीधा अगर नहीं लेते तो एक एक रुपया ले जाओ। रामानंद बोला, पुनः पुनः हमको कृपया कुछ मत दो, स्वयं आप बुलवा लो उनको अपने सेवक गण के हाथ। सत्य समझना, अपनी तो मानेंगे नहीं एक भी बात। रामानंद को कहने, अच्छा ठीक है, अगर आपको सौदा नहीं लेना, राशन नहीं लेना, एक एक रुपया तो लेते जाओ। तो रामानंद बार बार बोलता, भाई हमें रुपया उपया कुछ मत दो, आप उनको खुद बुला लो, आप सेवक को भेजो, नौकर को भेजो, और उनको यहाँ बुलवा लो, और सत्य समझो कि वो मानेंगे नहीं एक भी बात। तभी उन्होंने एक सेवक को बुलवाकर आदेश दिया, बाहर से उन महात्माओं को बुला लाए, ये हुक्म दिया। तुरंत ही उन अफसरों ने एक नौकर को भेजा, भाई जाओ, बाहर जो नाराज होके बैठे हैं महात्मा, उनको अंदर ले आओ। उनको हुक्म दिया। तो आए सेवकगण बाहर। हम दुकान पर बैठे मिल गए उस सिपाही को जाते ही। जैसे वो सिपाही बाहर आया, तो महाराज जी कह रहे, हम तो बैठे ही थे एक दुकान पर, हम तो रामानंद का बस इंतजार कर रहे थे। उसने हम दोनों से जाकर इस प्रकार की बात कही, हाथ जोड़कर किया निवेदन। कहने लगा, महात्मा जी। अब सिपाही ने बहुत नम्रता से हाथ जोड़े, प्रणाम किया और निवेदन करने लगा। क्या निवेदन करने लगा कि आपको उप सामंत महाराज जी ने बुलवाया। उप सामंत होता है, यानी एक पद होती है सामंत, जो दरबार में एक पोस्ट होती है। तो कह रहे उप सामंत महाराज के बुलवाते हैं तुम्हें वहीं। तो अब महाराज जी कह रहे हैं, क्यों भाई, क्या हम चोर हैं क्या? क्यों रे, क्या चोर हैं तुम्हारे? क्यों बुलवाता है सामंत? तुम्हारा सामंत ऑफिसर क्यों बुला रहा है? हमने क्या कोई चोरी की है क्या? मार आए या उठा लाए, कुछ सूली देगा क्या सामंत? अब वो बोलते तो महाराज जी बहुत स्पष्ट थे। कह रहे, भाई मैं क्या कुछ वहां कुछ ले आया हूँ, कुछ चोरी कर लाया हूँ, कुछ उठा लाया हूँ क्या? क्या सूली पर चढ़ाना है क्या? वो सामंत मुझे क्यों बुला रहा है? क्या मैं किसी को मार कर आया हूँ? दाता नहीं, विधाता नहीं, वह कौन बता है वह सामंत? वो सामंत कौन है भाई? क्या वो भगवान है क्या? जब वो उसने कोई दिया भी नहीं, और भगवान मैं उसका उसको बुलाने पे क्यों जाऊं? क्या वो विधाता है? हम क्या जाने किस वन मानुष को कहते हो तुम सामंत? महाराज जी कह रहे हैं, मुझे क्या पता कौन सामंत है, कौन है, क्या विधाता है या कोई वन मानुष? कौन सा वन मानुष को तुम सामंत कह रहे हो? भाग यहाँ से, हम नहीं चाहते, हमसे ज्यादा सर मत मार। तो महाराज जी ने उसको भगाया, चला जा यहाँ से, हम किसी सामंत वामंत को नहीं जानते, और ना हमने कोई चोरी की, ना कोई उठा के लाए कि हमें सूली पे चढ़ाएगा क्या तेरा सामंत? नहीं आते हम, जाओ भागो यहाँ से। कर ले अपना जो जी चाहे, ले आओ चाहे हथियार। महाराज जी कह रहे हैं, जो तुम्हारे जी में आए कर लो, कोई हथियार लाते हो तो वो भी ले आओ। अजी आपके साथी भी तो यहीं विराजे हैं महाराज। अब वो सेवक कहने लगा, अरे आइए आइए, आप तो नाराज हो रहे हैं, अंदर आइए, आपका साथी भी तो वहीं विराजे हुए हैं अंदर। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, वह अपना साथी क्यों होता? क्या मतलब अपना इनसे? वो कह रहे, मेरा कोई साथी वाती नहीं है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं।
वह अपना कर्तव्य कर रहा, हम अपना करते फिरते। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको तुमसे भिक्षा लेनी है, वो बैठा हुआ है, हमको तुमसे कुछ नहीं लेना, इसलिए हम बाहर बैठे हैं। तो वो अपना कर्तव्य कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। जाओ, हमारा कोई ना साथी, कोई ना संबंधी अपना, बंधन में सामंत तुम्हारा होगा, हम नहीं, कह देना। वो कहने, महाराज जी मेरा कोई साथी वाथी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, और के बंधन में तुम लोग होगे, मैं नहीं हूँ किसी के बंधन में, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। चला गया चुपचाप सिपाही, अपना उत्तर पा करके। कुछ क्षण बाद रामानंद हमें भी मिल गया वहां आकर के। ऐसी महाराज जी के जब तीखे उसने वचन सुने, चुपचाप सिपाही चला गया, और थोड़ी देर बाद रामानंद भी बाहर आ गया। देखिए कितना स्वाभिमान फिर महाराज जी को है कि एक बार ऐसा व्यवहार होता है तो कभी फिर पलट के जाते ही नहीं। कुछ क्षण बाद रामानंद हमें भी मिल गया वहां आकर के। परखा निप दरभंगा को भी, देख चुके ऊंची दुकान। यहाँ दूसरी बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो दरभंगा का राजा था उसको भी महाराज जी ने परख लिया कि जैसे ऊंची दुकान और फीके पकवान, वही वाली कहानी हुई। देख लिए व्यंजन चक्कर, सब पर निकले सब फीके पकवान। महाराज जी कह रहे हैं बड़े बड़े राजद्वारों में भी ऐसा व्यवहार देखकर, ऊंची दुकान और फीके पकवान, हमने सारा उनके व्यंजन चख लिए। मांस घोंसले चील के, नामुमकिन सी बात, नीरस में रस खोजते, तृष्णा फिरे बुझाते। महाराज जी कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे नीरस लोगों के बीच में हमने रस खोजने की चेष्टा करी हो, जैसे एक मृत तृष्णा सी हो। इनमें मतलब बड़े बड़े जो राजद्वार वाले और राजमहलों वाले हैं ना, इनमें कहीं भी इनमें कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। जैसे कि चील के घोंसले में कभी मांस आपको नहीं मिल सकता, नामुमकिन सी बात है, क्योंकि चील जो होगा वो खा ही लेगा, उसको घोंसले में कभी मांस आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह ये जो राजद्वार वाले होते हैं बहुत आसानी से किसी को दक्षिणा और वैसा नहीं देते। अतः वहां से हम सब ने उठ करके प्रस्थान किया। अपना एक दिन साधु तेकड़ा आखिर कलकत्ते पहुंचा। महाराज जी कह रहे हैं हमने वहां से उठकर अब सब चल दिए, और हमारा ये साधुओं का जो तेकड़ा था, यानी सारे साधु थे मिलकर सब कलकत्ते पहुंच गए। मोमिनपुर से वर्धमान महाराज की कोठी के पास महादेव तालाब नाम से कलकत्ते में है विख्यात। हमारा जी एक महाराज की कोठरी है, महादेव तालाब जगह का नाम है, वहां पर कलकत्ते में महादेव तालाब है, वहां पर महाराज जी पहुंचते हैं। कलकत्ता जन नित्य कर्म आदि करने वहां आता है, बड़ा नीर निर्मल है उसका, आलम रोज नहाता है। जो महादेव तालाब है उसकी बड़ी ख्याति है। तो महाराज जी कह रहे हैं आम आदमी वहां पर नित्य कर्म करने, स्नान आदि करने वहां कलकत्ता के लोग आते थे, क्योंकि वहां का तीर बहुत निर्मल था, बहुत निर्मल जलधार भी। तीर ताल के चौतरा हमें पड़ा खाली पाया, हमने अपना आसन जाते ही उस पर लगवाया। जैसे ही वो ताल के किनारे पहुंचते एक चबूतरा था जो खाली नजर आया महाराज जी को, महाराज जी ने अपना आसन जाते ही उस पर लगा लिया। बड़ा कर्मकांडी जन उस जगह नहाने को आता, एक अटूट से जन समूह का लगा रहा था तांता। अब वहां पर क्या है कि कर्मकांडी लोग वहां स्नान करने आते थे, तो वहां पर क्या है कोई साधु महात्मा ऐसे भी बैठे होते थे, पंडित लोग भी, तो एक तांता सा लगा रहता था। लोगों को श्रद्धा रहती थी और पंडित पंडित लोग भी अपना करते थे, तो एक कुछ लोगों का आना जाना वहां रहता था। धीरे धीरे जन मुमुक्ष कुछ अपने निकट आने लगे। हम फक्कड़ थे नंगे धड़ंगे, क्यों श्रद्धा उपजी अपने। धीरे धीरे कुछ जन मुमुक्ष यानी जो ज्ञान के जिज्ञासु लोग थे, महाराज जी कह रहे हैं मेरे पास आने लगे। हम तो फक्कड़ थे, तन पे कपड़े भी नहीं थे, पता नहीं क्यों उनको श्रद्धा सी आ गई। सेठ लक्ष्मी नारायण था कलकत्ते का व्यक्ति विशेष, बड़ा दयालु और भावुक था उस मानव का हृदय प्रदेश। अब वहां पर एक सेठ था लक्ष्मी नारायण, कलकत्ते का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बहुत दयालु, बहुत भावुक, और उसका हृदय बहुत विशाल था। नित्य कार्य आदि से निवृत्त होने वे नित आते थे। दैव योग वश वे अपने ही आगे रोज नहाते थे। महाराज जी कह रहे हैं मैं जहाँ चबूतरे पर बैठता था ना, तो भाग्यवश यानी इत्तेफाक से वो लक्ष्मी नारायण भी वहीं पर रोज आकर और अपना नित्य कार्य आदि से निवृत्त होकर स्नान के लिए वहां आता था, और गीता पाठ किया करते थे घंटों जल में खड़े खड़े। आते बहुत सवेरे लेकिन निपटा करते सूर्य चढ़े। महाराज जी कह रहे हैं कि वो जल में खड़े खड़े होकर गीता पाठ किया करता था, बहुत अर्ली मॉर्निंग, बहुत जल्दी सवेरे आ जाता था,
और जब तक 1.5 2 3 घंटे, जब तक सूर्य उदय हो जाता, उनका गीता पाठ चलता रहता था। बहुत बहुत देर तक वो जल में खड़े होकर गीता पाठ करता था। नहा धो चुके एक दिन जब वे और चलने का वक्त आया, तो हमने करीब करके झोली दे करके उनको बुलवाया। तो एक दिन जब उनका ऐसे नहा धो करके वो जब चलने लगे, तो महाराज जी कह रहे हैं कि हमने उनको बुलवाया आवाज देकर। हमने प्रश्न किया उनसे, तुम जल में ये क्या करते हो? क्या पुस्तक है जिसको तुम यो जल में आकर पढ़ते हो? तो महाराज जी ने कहा कि भाई ये बताओ, मेरा एक दिल में प्रश्न उठ रहा है कि तुम रोज, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम ये आते हो जल में खड़े होकर पाठ करते हो, ये कौन सी पुस्तक है जिसको तुम ऐसे खड़े होकर पढ़ते हो? अजी महात्मा जी, गीता का पाठ किया करते हैं हम, इसे पठन करने का हमने बना लिया है एक नियम। तो वो कहने लगा कि हमने एक नियम बनाया है कि हम यहाँ जल में खड़े होकर रोज गीता का पाठ करेंगे। तुमने खुद ही पढ़ी अभी तक या कभी सुनी भी है? हाथ जोड़कर बोले, ना जी, सुनी किसी से नहीं कभी। अमरा जी ने प्रश्न दोबारा किया। हमने प्रश्न किया दोबारा, बात आपकी अच्छी है, तुमने खुद ही पढ़ी अभी तक या कभी सुनी है? अमरा जी कह रहे, बात तो तुमने बहुत अच्छी है, नियम बनाया, लेकिन ये बताओ क्या तुमने इसको समझा भी है या बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो, या इसको कभी किसी से सुना भी है? तो वो हाथ जोड़कर बोले, ना जी, हमने किसी से सुना नहीं, ना हमने सुनने की भगवान किसी अन्य से कोशिश की, केवल पढ़ ही लेता हूँ बस, धर्म समझ करके अपना, मैं केवल धर्म समझ के काम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा सिखापन है, हम भी यदि पाठ वाठ पढ़ते हैं, करते केवल धर्म समझकर, और उसमें अगर उसको समझते नहीं है, उन चौपाइयों का चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते, तो हमारी आत्मा की गहराई तक वो चीज जाती नहीं। अगर हम केवल ऐसे शब्दों को ही पढ़ते रहेंगे और कुछ उसको समझेंगे नहीं, उस पर विचार नहीं करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 101 बार निज नाम पढ़ लो, 5 बार मेरे सागर पढ़ लो, एक बार भी हम तारतम को यदि सच्चे हृदय से आत्मसात कर लें, आत्मा के हृदय में कर लें, तो वो हमें ज्यादा फल देगा, बशर्ते इसके कि हम उसको ऐसे ही पढ़ते रहें। तो महाराज जी को हमने कहा, सेठ पढ़ने से मतलब नहीं हल होने का, जो रहस्य गर्भित है इसमें स्वयं समझ ना पाओगे। कितनी बड़ी बात महाराज जी ने कही कि तुम ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो कोई हल नहीं है। जो इसमें रहस्य गर्भित है, छिपे हुए हैं, उसको तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हें उसको किसी ना किसी से समझना होगा। तो आज सुंदर साथ जी यहीं तक का हम करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। कल कैसे उस सेठ से क्या बात होती है महाराज जी की, ये हम कल की चर्चा में कई सार गर्भित बातें महाराज जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं हम लोगों को भी कि ऐसे ही पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, जब तक सार समझेंगे नहीं, सार गर्भित बातों को